चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आरवी लेबोरेटरीज इंडिया लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 190.20 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 26.1 रुपीज़ की। इन्होंने जो ये जो कंपनी है 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ये। तो फिर चलिए अब अपन देख लेते हैं। अब अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 7.29 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी ऑल दो रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है मगर डिविडेंड नहीं पे आउट किया है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पुअर है लास्ट 5 साल से और कंपनी की रिटर्न इक्विटी भी लो है 13.2% लास्ट 3 साल से। उसके बाद कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया और कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, ये अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और अपन देख लेते हैं, क्या इसमें अपने को कोई ऐसी चीज़ है जो कि फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री में काम आता है। तो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं। फिर इसमें अगर अपन देखें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, हालांकि कम ज़्यादा होता रहा है प्रॉफिट इनका। इस क्वार्टर में इनका जो है 0.21 करोड़ का मतलब 21 लाख का प्रॉफिट है। उसके पहले 49 लाख का प्रॉफिट था। उसके पहले मात्र 1 लाख का प्रॉफिट था। तो इस तरीके से प्रॉफिट है। अब अपन चलते हैं, चलिए ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखते हैं। तो पीएनएल में 3.74 करोड़ का प्रॉफिट है इस ईयर में इनको। उसके पहले 2.33 करोड़ का प्रॉफिट था। कुछ भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। चलिए अब अपन देखते हैं। चलिए अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो 75 लैक्स का नेगेटिव है, -75 लैक्स का नेगेटिव कैश फ्लो। उसके पहले -5.32 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। उसके पहले 5.63 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। इस बार नेगेटिव कैश फ्लो है 0.75 मतलब 75 लैक्स का। अब चलिए इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ओपन कर दिया है। जैसे यहाँ पे जैसे अपन रिपोर्ट देख सकते हैं, उसकी हमने रिपोर्ट निकाल ली है। तो ट्रेंड लाइन में अपने को बता रहे हैं कि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है 73.5% की है और पब्लिक होल्डिंग 26.5% की है। तो इस तरीके से अपने को होल्डिंग बता रही है। और यहाँ तक कि अपने को ये भी बता दिया कि हिस्टोरिकल होल्डिंग क्या थी। तो हिस्टोरिकल होल्डिंग एग्जैक्ट उतनी 73.5% की ही चल रही है। एफआईओ और डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है इसमें। चलिए अब अपन देखते हैं इसमें। अब अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बड़ा जंप हुआ था, बहुत बड़ा जंप हुआ था। 20% की रैली की है इस स्टॉक ने एक दिन के अंदर अंदर। तो अगर अपन थोड़ा भी कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत बढ़िया अच्छी खासी रैली हुई है इसमें। तो 31 रुपये 70 पैसे की रैली होती है। तो चलिए अब अपन इसमें अगर एक व्यू बनाना चाहें तो इसमें अपन एक नॉर्मल सा व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रैली हो चुकी है। तो क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है कि नहीं। अभी तो यहाँ अपन देख सकते हैं अच्छा खासा गैप अप ही हो गया था, तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसमें 197 के बाद ही हम कोई भी यहाँ पे प्लान करेंगे, 197 के बाद। और अगर अपन देखें वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से, तो एक थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पे मिल जाएगी विक वगैरह को सबको। तो 197 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे और उसके बाद ही देखेंगे। और छोटी क्वांटिटी में एंटर करना ही सही होगा। और अगर मान लीजिए फिर इसी तरह का कोई गैप अप वगैरह होता है तो मैं आप लोगों को हमारे सजेशन में तो कोई भी एंट्री ना करने में ही समझदारी है, क्योंकि गैप अप के बाद कोई नहीं जानता क्या होगा। हो सकता है सेलिंग आ जाए गैप अप के बाद, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना सही है। 197 के ऊपर ही हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं। और बाकी ऐसा है कि 20% की ऑलरेडी एक बार रैली हो चुकी है इसमें। तो ओनली टाइम विल टेल। लास्ट टाइम के लेवल्स भी ब्रेक किए हैं इसने, जो कि अच्छी बात है। तो अब देखते हैं, चलिए 197 के ऊपर ही कुछ भी प्लान करेंगे हम तो इसमें बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।